डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, अच्छा खासा मोमेंटम हमें आज के दिन विटनेस होता हुआ देखने को मिला, और खासकर दोस्तों केमिकल स्टॉक्स में फिर से एक बार तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। उसको साइड में रख के दोस्तों अगर आप देखें तो एफआईएस ने और डीएस ने दोनों ने ही बाइंग करी है। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से एफआईएस बड़ा माल बेच रहे थे। आज उनकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव नोट पे देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है, बिकॉज एफआईएस जभी भी बाजार में जिस दिन पॉजिटिव बाइंग करते हैं मोमेंटम भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर आप देखें तो 2 महीना भी कैसे ख़त्म नहीं हुआ है और एफआईएस ने सीधा सीधे ना 50,000 करोड़ के आसपास माल को बेच दिया, और उसके बावजूद भी निफ्टी 22,000 के लेवल पे है, जो अपने आप में गैस कभी कभी यकीन नहीं होता है कि हम लोग एफआईएस पे अब फुली निर्भर नहीं है। लेकिन यस, दूसरे साइड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस का आना मोमेंटम को क्रिएट करता है। आपने देखा कि 2022 के बॉटम के बाद 2023 के ख़राब कंडीशन के बाद जैसे ही एफआईएस ने अच्छी खासी बाइंग करी, बाजार कहाँ से कहाँ पहुँचा। इसलिए कैसे लोग प्रे करेंगे कि जो डीआईएस है वो मजबूती से आगे बढ़े। लेकिन यस, एफआईएस भी आने वाले कल में भारतीय बाजार में आए ज़रूर। दोस्तों अगर आप देखें तो शेयर बाज़ार कभी हम लोग की भावना के संग खिलवाड़ करता है। जी हाँ दोस्तों, जो दिखता है ऐसा ज़रूरी नहीं कि वही संभव है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें, जापान दोस्तों ऑफिशियली रिसेशन में आ चुका है। अब वो एक्सपेक्टेडली की बात की जाए फिर अनएक्सपेक्टेडली की बात की जाए, आया तो ज़रूर है, लेकिन दोस्तों जापान का इंडेक्स हमें लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है। रिसेशन क्यों इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है? तो जी हाँ दोस्तों, बीच में जो अपने इतनी बड़ी हवाबाजी और ऑफकोर्स इतना बियर अटैक सहाना, वहीं पे दोस्तों बेस फॉर्म होके बॉटम बना था। और ऑफकोर्स मैंने उस समय ही बताया था कि बाजार 6-8 महीना पहले रिएक्ट करते हैं, चाहे वो गुड न्यूज़ की बात की जाए फिर बैड न्यूज़ की बात की जाए। और बुल मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, बियर मार्केट की बात की जाए अचानक से आता है। तो यूके की बात की जाए, जापान की बात की जाए, ये तो गैस मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो ये तो रिसेशन में चला ही गया है। बट इनके इंडेक्स की बात की जाए कुछ और ही महिमा देखने को मिल रही है। एक इंडेक्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 34 साल का जो रिकॉर्ड है ना दोस्तों, वो टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स का जिस दिन बाजार को समझ में आता है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड, बाजार आने वाले कल के लिए अप मूव दिखाता है, और वही दोस्तों हमें निकेई में देखने को मिल रहा है। भले ही दोस्तों ये इकोनॉमी की बात की जाए डिसीजन की चपेट में है, पर इनके स्टॉक मार्केट की बात की जाए ये गैस लाइफ टाइम ऊंचाई के तहत पे चल रहे हैं। देख सकते हैं हम कि कैसे हेडलाइंस हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, एक नया निवेशक ना हमेशा इन सब हेडलाइन से बहुत प्रेरित होता है, उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यस, असल में दोस्तों रेट कट से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। और ऑफकोर्स न्यूज़ की बात की जाए वो बहुत ही हद तक डिस्काउंटिंग हो जाती है। इसी बीच में दोस्तों ये बहुत ही काबिल तारीफ़ वाली बात है, बिकॉज जिस हिसाब से गैस इंडिया का फॉरेन रिलेशनशिप और इकोनॉमिक कंडीशन हमें इस बार देखने को मिल रहा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। आपने देखा कि कैसे कतर ने हमारे बिजनेस को फ्री किया इज्जत दे के। ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल संकेत है, जहाँ पे हम लोग को समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इवन दोस्तों फॉरेन डिप्लोमेसी में भी ना हम लोग बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहे हैं। तो जहाँ पे गैस वर्ल्ड की बात की जाए हालत खस्ता है, बड़ी बड़ी इकनॉमी जापान जैसे इकनॉमी, यूके जैसे इकनॉमी डिसीजन की चपेट में है। हम लोग दोस्तों उस और से अगर 7%, 7.25% के आसपास ग्रो करते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए जब गुड टाइम दोस्तों वर्ल्ड मार्केट का आएगा तब भारत किस रफ्तार से ग्रोथ कर सकता है। तो ऑफकोर्स गैस कभी भी अनएक्सपेक्टेड घटना हो सकती है, इसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन यस, जैसे ही कैसे वो घटना पूरी हो जाती है, फिर से स्टॉक मार्केट की बात की जाए, जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए, वो लाइन पे काफ़ी आ जाते हैं। इसमें गैस एक कंपनी की बात की जाए जिसने 2-3 सालों में गैस भयंकर पैसे बनाए, और उसमें एक के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। एक्सटेट की बात की जाए तो 22 फरवरी 2024 को तय हुए हैं। तो इस कंपनी की बात की जाए, थोड़ा सा इतिहास भूगोल देखें, एकदम दोस्तों निवेश करने की सलाह नहीं है। और ऑफ कोर्स इन सब कंपनी से दूर रहें, बिकॉज इन सब में गैस ऑपरेटर का बहुत ही बड़ा गेम है। लेकिन यस, तेज़ी के पीछे दोस्तों मैं वजह ज़रूर बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, 2% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। स्टॉक की बात की जाए 11,000 पे चल रही है। दोस्तों अगर आप देखें जिस हिसाब से इसने पैसे बनाए 39,000% के आसपास, और वो भी गैस 2019 से 5 सालों में। क्यों दोस्तों? किनटेक रिन्यूएबल की बात की जाए, ये पहले इस कंपनी से जानी जाती थी, उसके बाद कंपनी का नाम चेंज हुआ। और ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी में बस रिन्यूएबल का नाम है, और उसके बाद काम देख ही रहे हैं, मतलब गैस रिन्यूएबल
क्लीन और ग्रीन एनर्जी का जहां कॉन्सेप्ट है उन सब भयंकर तेजी हमें देखने को मिल रही है। इस कंपनी ने तो गैस माला माल बनाया, बट नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर की बात की जाए बहुत ही कम है, 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हो सकता है हम कि स्टॉक स्प्लिट तक कहानी तेज में रहे, उसके बाद हमें फिर से दूध का दूध पानी का पानी दिखाई पड़ेगा, इन सब कंपनी से दूर रहे। लेकिन यस, चूँकि दोस्तों रिन्यूएबल का नाम था इसलिए गैस कभी कभी पंप एंड डंप होता है, और इसलिए गैस मैं इन सब चीज़ पे ना ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप लोग सही जगह पर निवेश करें और सिर्फ तेज़ी के चक्कर में निवेश करने से बचें। के बिंडे की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, दहाड़ लगते हुए देखने को मिल रही है। अच्छा लगता है जब एक अच्छी काबिल कंपनी फिर से उस रफ्तार से उस लेवल पर जाने की कोशिश करती है जिसके वो हकदार है। कंपनी की बात की जाए, आज 2% तेजी का माहौल था। में गैस कंपनी 3800 के आसपास आई थी, वहाँ से गैस 800 पॉइंट के आसपास रिकवरी हमें देखने को मिली। यहाँ पे गैस क्या हुआ, लोग पुराने इवेंट को भूल गए। अब जिनको याद है वो याद रख सकते हैं, लेकिन यस, जब तक गए साइकोलॉजिकल 5,000 का लेवल वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट ना हो और ऑफकोर्स कंपनी के नंबर्स बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग ना हो, तब तक गैस बता पाना कि सही तौर पे ब्रेकआउट हुआ या फिर नहीं, ये जल्दीबाजी होगी। यस, हम लोग की बात की जाए तो बीच में तो गैस बहुत ही पीरा था, पर अब थोड़ा अच्छा लगता है कि चलिए कंपनी बाउंस बैक कर रही है। इसलिए गैस पैनिक में माल बेचने से बचें। आपको माल बेचना है, लाइफ टाइम हाई है, फिर उससे करीब जब आपको लगता है कि निकल जाना चाहिए आप निकल सकते हैं। आपने सिर्फ प्रॉफिट को बुक किया है, फिर कैपिटल को बुक किया है, आपका निजी मामला है, लेकिन कंपनी को अगर आप इस सोच के बेच दिए हैं कि कंपनी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आईटी की बात की जाए, उसके तो गैस जो रेट की न्यूज़ थी वो तो अभी दब सी गई है, और आने वाले कल में गैस अगर नंबर सही हुए ना, लोग इसको ही भूल जाएंगे, जैसे कि हमने एस्ट्रल, डिक्सन और ऑफकोर्स बहुत सारे मनप्पुरम जैसे स्टॉक्स में देखा था। कैश पाइप की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि फिर से कंपनी चलने के लिए रेडी है, और फिर से गैस कंपनी अगर इस बार 500 का लेवल तोड़ेगी और वॉल्यूम वापस आएंगे तो कंपनी गैस फिर से यहाँ से ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। इस हिसाब से गैस गोल्डन फिगर की बात की जाए, 4 डिजिट ये कंपनी एकदम डिजर्व करती है। अब दोस्तों, जब हमने इस कंपनी को खरीदा था तो 300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, आपको याद है, बिकॉज बहुत लोग रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं, मुझे अच्छे से पता है, और बात को मेरे नोट भी करते हैं। वहाँ से गैस कंपनी 1,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पहुँच चुकी है। क्या आसानी से पैसे बने? बिल्कुल नहीं। कंपनी गैस 2 साल 2.5 साल एकदम परफॉर्म नहीं किया, जब भागी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गैस अच्छा परफॉर्म किए, आप चाहते हैं छोटी सी एलोकेशन 2% के आसपास आप आगे बढ़ सकते हैं, लिए हुए हैं, आराम से कंटिन्यू करिए। स्टॉक की बात की जाए जो हेल्थ केयर को बिलोंग करता है, नारायण हृदयालय, इस कंपनी की बात की जाए गजब के फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहा है, और कंपनी का सही में ना प्रॉफिट का पहाड़ पेश कर रही है। अगर आपको दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर में इंटरेस्ट है, इस कंपनी को आप चाहें तो सीरियस टोन पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इस कंपनी की खास बात यह है कि अपने पीयर से आधे भाव पे मिल रहा है, और ऑफकोर्स कंपनी के अर्निंग्स भी हमें काफ़ी अच्छे वे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी का जल्दी ही बाजार रेटिंग कर सकता है। देखा गया तो कंपनी को 203-5 के पी में नहीं मिल रही है, 35 के पी में मिल रही है, लेकिन दोस्तों जिस कद की कंपनी है और जिस रफ्तार से कंपनी का प्रॉफिट भाग रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा है। तब चाहे तो इस कंपनी को वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगता है, निवेश करने का मन करता है हॉस्पिटल में, तो इस कंपनी को दोस्तों आप बेस बना के स्टडी करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर अपना फैसला ले सकते हो। पीआई ग्रीन की बात की जाए, रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तो गैस नंबर्स के पहले कंपनी अनस्टॉपेबल बनी हुई थी, और नंबर्स के बाद तो कंपनी और भी भाग रही है। तो कंपनी में गैस फिर से हमें 5% का अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये सब कंपनी की बात की जाए, कब क्या हो जाए आपको अच्छे से पता है कि कहाँ तक भागेगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन यस, मैंने कहा इसके पहले बताया भी था कि नेक्स्ट अडानी ग्रीन बनने की क्षमता रखता है, और बहुत लोग दोस्तों अच्छे पैसे बनाए, बहुत लोग सही टाइम पे निवेश किए तो उनके अच्छे पैसे बने, और बहुत लोग बाद में भी निवेश किए ना, उनके ही पैसे बन रहे हैं। तो कंपनी तो कैसे अभी तक जिस रफ्तार से ग्रो कर रही है, भविष्य में काफ़ी अच्छा कर सकती है। लेकिन कैसे टॉप लेवल पे है, बाजार है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसको सही जगह से हम लोग सोचे कि ऐसा ही हो, कभी संभव नहीं है। गिरता है तो खरीदने का मौका मिलेगा। सर्किट का जब तक फ्रीज है ना, इसमें हाथ नहीं लगाना ही बेटर होगा। आपको मिल गया तो अच्छी बात है, वरना अपनी एक्सिस्टिंग होल्डिंग को ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। प्रिया लाइफ साइंस की बात की जाए, मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, कंपनी का लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा हुआ था, और कंपनी का इंट्राडे हाई लगा के 600 के आसपास गई थी। उसके बाद क्या इस बियर मार्केट में कंपनी 170 के पास आई थी, और आज हमें 362 के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिले। और यस, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंपनी से काफ़ी नंबर्स इनलाइन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और वन बाई वन के दोस्तों फार्मा में तेज़ी का माहौल दिखाई दे रहा है। अगर आपने कहा 200 के करीब, 200 के बिलो 220-30 के आसपास निवेश किया, बिलो 300, आप सही में सही लेवल पर निवेश किए। बिकॉज FY 24 के दोस्तों जो गाइडेंस है वो कंपनी के मतलब बहुत ही हद तक फेवर में देखने को मिल रहा है, और ऑफकोर्स गाइडेंस को पूरा करेंगे, ऐसा कैसे कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट हमें दिखाई दे रही है। चलो उनकी बात की जाए तो ये भी कैसे एक ताबड़तोड़ कंपनी है। बीच में 1 साल पहले कंपनी 1000 के लेवल पे थी, बीच में भागे कंपनी 4000 के आसपास पहुंची,
वहाँ से कंपनी गिरी तो ज़रूर है, लेकिन यस याद रखिएगा 2800 से लेकर 3000 ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आपको दोस्तों अगर एक आध स्टॉक खरीदना है तो चंक में छोटी छोटी क्वांटिटीज फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। बिकॉज एंजल वन की बात की जाए, अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में गैस प्रवेश करता हुआ देखने को मिला, लेकिन यस अगर फिर से गैस खुशकिस्मत हुए और कंपनी आपको 3000 के नीचे मिलती है, 2800 के लेवल के नीचे मिलती है, वहाँ पे आप चाहें तो एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, पुरानी होल्डिंग को ज़रूर कंटिन्यू करें। बिकॉज मुझे लगता है कंपनी की अर्निंग पर शेयर और जिस रफ्तार से गैस कंपनी भाग रही है, अपने अर्निंग्स को पेश कर रही है ना, उसमें आने वाले दिनों में और भी ऊर्जा मिल सकती है। ईएसटीसी की बात की जाए तो नंबर्स काफ़ी दमदार थे, बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा। बिलो 900-200 अगर आपको मिलता है कंपनी, आप इसे फ्रेश एंट्री करने का भी सोच सकते हैं। अगर इस लेवल पर निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों छोटी मोटी गिरावट से आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना। आईआरसीटीसी की बात की जाए एक अलग स्पेस में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। इस बार दोस्तों पता नहीं कि आपने किस लेवल से इस कंपनी को देखा होगा, बट दोस्तों मैंने जब कैटरिंग और ऑफकोर्स इनके टूरिज्म बिजनेस को देखा ना, इसमें दोस्तों ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, और खासकर दोस्तों कैटरिंग बिजनेस पे। यस हाई मार्जिन बिजनेस की बात की जाए वो तो क्या टिकटिंग का बिजनेस है, बट कैटरिंग का बूस्ट होना ये बतलाता है कि इनके क्वालिटी दोस्तों काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। मैंने गैस हाल फिलहाल में ही एक ट्रेन जर्नी करी थी जहाँ पे गैस मैंने आईआरसीटीसी का फूड लाइक यूज़ किया था, मतलब खाया था। वो तो गैस मुझे ठीक ठाक देखने को मिले। अब ऐसा नहीं कि मेरे पास ये कंपनी पहले ही से है तो मैं इसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। आपको इनके फूड कैसे लगते हैं, पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है फिर नहीं हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मुझे जानना अच्छा लगता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। इस कंपनी को होल्ड करें और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है तो ज़रूर एसआईपी करें। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए ये भी कैसे एक धाकर स्टॉक हमें देखने को मिलता है, और पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी में एक गिरावट हुई थी और फिर से कैसे वो बाइंग में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही। आज कंपनी की बात की जाए 6.5% भागा है। कंपनी की बात की जाए खास बात यह है कि अर्निंग काफ़ी कंसिस्टेंट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी के ईपीएस बढ़े हैं। और पिछले कुछ समय से कंपनी की बात की जाए जिस लेवल पे गैस कंपनी प्रॉफिट करके पहुंची है ना, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस सपोर्ट जोन की बात की जाए इसी को आसपास बेस बना के कंपनी एक बाउंस बैक करती है, जो हमने फिनोटेक्स में देखा था। तो इस लेवल पे गैस अगर कंपनी 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास आती है तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ऑलरेडी गैस कंपनी में निवेश करके बैठे हैं, बिल्कुल पैनिक ना करें, होल्ड करें फॉर लॉन्ग टर्म। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में इस कंपनी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इसके बाद की जाए जब ये स्टॉक भागता है तो काफ़ी दोस्तों तेज़ी आती है। आज रिलायंस के डे हाई की बात की जाए 2954, और उसमें मैं देख रहा था बड़े बड़े जो गोरे फॉरेन ब्रोकर्स है उन्होंने कहा इस रिलायंस का जो रियल भाव है ना 3000 से लेकर 3200 के आसपास बताया है। अच्छे से पता है कि बुल मार्केट में भाव के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है और बियर मार्केट में भाव के नीचे जो रियल भाव है उसके नीचे स्टॉक ट्रेड करता है। लेकिन यस इनके दोस्तों डेल बिजनेस ना पिछले कुछ समय से सही में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। O2C बिजनेस तो गैस काफ़ी धूम मचा रहा है, और जिसकी वजह से आईओसी की बात की जाए बीपीसीएल काफ़ी तेज भाग रहे हैं। बट इस कंपनी की बात की जाए बिजनेस का समूह है, निवेश करके बैठे हैं तो होल्ड करें। और ऑफकोर्स एसआईपी करना चाहते हैं वो तो दोस्तों आपको चलनी ही चाहिए। इंडिया मार्ट इंटरनेशनल की बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों आज हमें 1% के आसपास 1.5% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे से करना क्या है, जब आपने इतना होल्ड किया है तो रेट कट का होल्ड करें। मैं दोस्तों एक ही चीज़ देखा हूँ और मानता हूँ, रेट कट दोस्तों जो सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उसके लिए सही में एक वरदान से कम साबित नहीं होगा। अगर रेट कट कंटिन्यूसली बेसिस पे हुआ और जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं वैसे ही फ्रिक्वेंसी में हुआ तो आने वाले कल में ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स अप टू डेट अच्छे होने के बावजूद भी वो कंपनी लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग दोस्तों कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास मान के चलिए कि 20 स्टॉक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसमें से 5-7 स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सब बहुत ही रेट सेंसिटिव टाइप के स्टॉक्स हैं। जब उसमें रेट हाइक शुरू हुआ तो उसी के बाद उसे स्टॉक गिरा, तो हम लोग को टाइम देना चाहिए। कंपनी के तो अर्निंग गैस पहले से सुधरे हैं, डेफरी कंपनी है जो हमें एक अच्छा खासा सेफ्टी देते हैं। अब देखते हैं कि प्रमोटर्स ने कहा जो 4000 के आसपास खोदी के शेयर बाईबैक किए थे उसका भाव कब तक मिल रहा है। इसी बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों आज ही मैंने देखा कि फॉरेन ब्रोकर्स ने इसको अपग्रेड किया। मुझे गाइस ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैंने देखा कि एक फॉरेन ब्रोकर्स ने 50% के आसपास टारगेट इस प्राइस से आने वाली फ्यूचर आउटलुक के लिए बताया है। अब ऐसा नहीं कि उनके टारगेट से आपको बाई करना है सेल करना है, इसके पहले दोस्तों निफ्टी का टारगेट आप देख के ना हिल जाते हैं। अगर आप मार्केट में नए हैं, पुराने अगर होते हैं, जब बियर मार्केट था ना उस समय दोस्तों निफ्टी को बहुत डाउनग्रेड कर रहे थे, और ऑफकोर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से बहुत एक्सपेंसिव हो गया बोल के निकलने की सलाह दे रहे थे। और उसके बाद उनके एस्टीमेट से जो कंपनीज है और जो मार्केट है बहुत तेज़ी से भागा। इस कंपनी की बात की जाए जिस रफ्तार से कंपनी के ईपीएस प्रॉफिट सब हो रहे हैं उस लेवल्स तो गैस मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही है। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसी एशियन पेंट में है, बजाज फाइनेंस में है, पिडलाइट में है, ऐसी बहुत सारी मेहमत कंपनी है, बर्जर पेंट में है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अर्निंग्स लाइफ टाइम हाई पे है बट स्टॉक नहीं भाग रहे हैं। अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मर्जर के बाद गैस इनके लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन यस कंपनी तो गैस इतना प्रॉफिट करती है, आप समझ के चलिए कि ये एक वॉल्यूबल से होता है फॉर लॉन्ग टर्म।
और कंपनी इतना वैल्यू नहीं रखती तो आरबीआई ने गए सीधे एलआईसी को 10% के आसपास स्टेक बढ़ाना है, उसकी अनुमति नहीं दी होती। तो सोच के चलिए कि इस कंपनी का कद ऐसा है ना कि बैंक निफ्टी को आराम से ये मैनेज कर सकता है, चाहे वो अपसाइड की बात की जाए फिर डाउन साइड किससे लेगा। इस कंपनी में बहुत लोगों का फेथ भी बना हुआ है। फूड की बात की जाए तो क्या नंबर्स बहुत ख़राब थे? बिल्कुल नहीं। अब नंबर्स इतने अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक नहीं भागेगा। हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट टाइम देने के अलावा। कंपनी भागेगी तो उस रफ्तार से भागेगी। बहुत लोग जो नए हैं उनको शायद समझ में मेरी बात ना आए, लेकिन जो पुराने निवेशक हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना 200 लंबा बेस फॉर्मेशन होगा और जितना प्रॉफिट का पहाड़ धीरे धीरे बढ़ेगा, वैसे वैसे कैसे स्टॉक ने जब तेज़ी पकड़ता है वो काफ़ी हद तक भागता है। लेकिन उधर पे क्या होता है कि नए निवेशक ये सोच के निकल जाते हैं कि जिसमें तेज़ी आ रही है वो सब कंपनी अच्छी हो गई, जिसमें तेज़ी नहीं आ रही कंपनी ख़राब हो गई। कंपनी अच्छी है, सब कुछ सही है, होल्ड करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीद सकते हैं, ख़त्म हो गए तो होल्ड करिए। एफसी की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर 192 से गिर के 155 के आसपास आया, क्या खरीदें? मुझे लगता है कि इसकी सही टाइम नहीं है इस कंपनी को खरीदने का। तो बोलेंगे कि वेट सर क्यों सही टाइम नहीं है? मुझे लगता है कि इसके जिस वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही है 32 के पी 33 के पी में और 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है और जिस रफ्तार से गैस नंबर्स आए हैं वो मुझे इतने अट्रैक्टिव अपीलिंग नहीं लग रही है। मैंने इस कंपनी को दोस्तों 22-25 के लेवल पे बहुत बार कवर किया था। मेरी पुराने वीडियोस को वेरीफाई कर बताया भी था कि इस कंपनी में जब तेज़ी आएगी काफ़ी अच्छे पैसे बनेंगे। हमने बहुत पैसे कमाए इस कंपनी में, लेकिन वही चीज़ है कि 22-25 का स्टॉक कितना भागेगा किसी को पता नहीं। बट यहाँ पर गैस एमओएस नहीं मिल रहा है और मोमेंटम में अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो अच्छी बात है। बट फ्रेश एंट्री गैस मुझे लगता है कि अदर एनबीएफसी आपको अच्छा मोमेंटम नहीं शो कर रही। इसका मतलब ये नहीं कि उन सब में वैल्यूएशन बहुत ही ऊपर है या फिर ख़राब हो गए। मुझे गैस उन सब के लेवल्स अभी अच्छे लग रहे हैं। तो मेरी गैस यही की सलाह है, इस कंपनी फ्रेश एंट्री खतरों से खाली नहीं है। यस भाग जाएगा तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर थोड़ी सी अगर फ्रॉथ और निकलती है तब उसके बाद अगर तेज़ी आएगी तब वो टिक सकती है। उसकी बात की जाए, ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है। पुराने एसटीएफएल कम्युनिटी के मेंबर्स को इस कंपनी का नाम मुजवानी मेरे हिसाब से याद होना चाहिए। कंपनी में भी दोस्तों बहुत पेन हमें देखने को मिला। स्टॉक तो 300 से गिर के उसके नीचे आया था, आपको याद भी होगा। बट वही कहानी है, फिर से अच्छी कंपनी को टाइम दीजिएगा तो लाइफ टाइम हाई के आसपास क्या उसको तोड़ेगा। तो सेम दोस्तों हमने ग्रैनुअल्स में भी देखा, बीच में गैस बुल मार्केट में इस कंपनी में पार्टिसिपेशन मिला ही नहीं। आज बहुत सारे इंडस्ट्रीज नहीं चल रहे हैं, इस कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंज्यूमर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 1200 के तो आसपास कंपनी पहुंच ही चुकी है और जिस रफ्तार से गैस कंपनी भाग रही है मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तो मल्टीपल रीजन से इन्फ्लेशन की बात की जाए, एनी हाउ दोस्तों इंडिया ने बहुत ही अच्छे टैकल किया और मेरा ऐसा मानना है कि लो इन्फ्लेशन से ना कंपनी के वॉल्यूम और ही बूस्ट हो सकते हैं। आपने इनिशियल बाइंग किया, होल्ड करें, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में और ही मोमेंटम बन सकता है। बट ट्रेंड की 700, 1200, 1400 के तो बाद गैस कंपनी खरीदने का मौका ही नहीं थी। आज कंपनी 4000 के आसपास चल रही है, मिल गया अच्छी बात है, कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का दोस्तों विचार खुद से करें, लेकिन यस इस लेवल पे गैस टॉप से थोड़ा सा करेक्शन अगर होता है तो एक हेल्दी बाइंग हो सकती है। देखा गया तो गैस ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं, बट इतना महंगा वैल्यूएशन इसलिए है बिकॉज कंपनी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही मस्त जो नंबर्स हैं उसको विटनेस करी थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।